हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय सर। एक ऑनलाइन क्लास में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है साथियों। तो मैं जय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आए, जिसमें हम लोग जो प्रश्न देखेंगे 50 क्वेश्चन होगा। कितना क्वेश्चन होगा? 50 क्वेश्चन होगा, जो आपके 2022 की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट और इम्पॉर्टेंट होंगे साथियों सभी क्वेश्चन। उम्मीद है कि इसी के साथ साथ आप लोग कापी पेन लेकर बैठे होंगे साथियों, नोट भी कर रहे होंगे साथियों, और आप लोग अच्छे होंगे ना, स्वस्थ होंगे। किसी प्रकार की कोई टेंशन, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। बस इंतज़ार होगा सिर्फ पेपर का, और पढ़ाई में आप संलग्न हैं, व्यस्त हैं। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगा आपको तुरंत सूचित किया जाएगा साथियों। यहाँ भी सदस्यों की कोई बैठक उठक न्यूज़ कुछ आया नहीं है, तो जैसी होगी वो आपको बताया जाएगा। दिसंबर अभी तक आशा लगाया जा रहा है, दिसंबर लास्ट तक जैसा होगा आपको फाइनली आपको अपडेट किया जाएगा। तो चलते हैं साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, 26 मार्च क्या कर रहा है? 26 मार्च 2020 को 26 मार्च 2020 को किस महान भारतीय कलाकार का निधन हो गया, यानी वो स्वर्ग को सिधार गए थे? तो कौन से कलाकार थे जो 26 मार्च 2020 को गोलोकवासी हो गए? भूपेन खक्कर, सतीश गुजराल, हेमा उपाध्याय या केजी सुब्रमण्यम? तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तो राइट आंसर यहाँ पे आपका जो बनेगा साथियों तो हो जाएगा सतीश गुजराल थे। अगला है आपका, ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है किससे संबंधित है? कला से, साहित्य से, नाटक से या संगीत से? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध किससे है? इनमें से देखिए चारों में से, तो किससे जाएगा ज्ञानपीठ का संबंध? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो संबंध है वो साहित्य से है। अगला है, वर्ष 2019 का 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया ना? वर्ष 2019 का 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? अच्युतन नंबीदरी को, रघुवीर चौधरी को, केदारनाथ सिंह को, भालचंद नेमाड़े को? तो 3 नंबर देखिए, तो किसे दिया गया था साथियों 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो अच्युतन नंबीदरी को। तो जो राइट आंसर फर्स्ट हो क्लियर हो जाएगा आपका, राइट आंसर फर्स्ट। चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन है? इसमें चंडीगढ़ जो शहर है इसका वास्तुकार कौन है? नेकचंद सैनी थे, चार्ल्स कोरिया थे, ली कार्बूजियर है या सतीश गुजराल? तो चंडीगढ़ शहर की बात कर रहा है, चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार कौन है? तो कौन हो जाएंगे साथियों? तो ली कार्बूजियर हो जाएंगे, ली कार्बूजियर। ग वाला आंसर जो भाई बहन लगा उनका बिल्कुल करेक्ट है। अगला, ली कार्बूजियर थे, ली कार्बूजियर कौन थे? ब्रिटिश चित्रकार थे, इटालियन छापाकार थे, या भारतीय मूर्तिकार, या फ्रांसीसी वास्तुकार थे? तो ली कार्बूजियर क्या थे? तो ली कार्बूजियर क्या जाएंगे साथियों? ये जो थे फ्रांसीसी वास्तुकार थे। अगला है, त्रिवेणी कला संगम कहाँ स्थित है? त्रिवेणी कला संगम कहाँ स्थित है? मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में या लखनऊ में? तो त्रिवेणी कला संगम कहाँ पे स्थित है? त्रिवेणी कला संगम स्थित कहाँ है साथियों? तो देखिए राइट आंसर आपका क्या बनेगा, यहाँ पे दिल्ली हो जाएगा। त्रिवेणी कला संगम जो है आपका दिल्ली में है। गुड़ियों और कठपुतलियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय डॉल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में, लंदन में, कैलिफोर्निया में या रोम में? तो गुड़ियों और कठपुतलियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय डॉल म्यूजियम कहाँ पे है? तो चारों आंसर देखिए, तो कहाँ पे हो जाएगा साथियों? ये आपका चंडीगढ़ में हो जाएगा। अगला है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? केरल, हैदराबाद, ट्रैम्बो या मुंबई में? तो कहाँ पे हो जाएगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र? तो ये आपका ट्रम्बे में हो जाएगा। ट्रम्बे कहाँ पड़ता है? तो ये मुंबई में ही ट्रम्बे पड़ता है, तो मुंबई के ट्रम्बे शहर में। तो राइट आंसर गा। रैम किसका संक्षिप्त नाम है? रैम किसका संक्षिप्त नाम? रैपिड एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी, रैमिंग एक्सेस मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी का? तो 9 नंबर देखिए, तो रैम किसका संक्षिप्त नाम है? किसका नाम है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी का। अगला है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? ज्ञानपीठ की पुरस्कार की बात करें, ताराशंकर बंदोपाध्याय, जी शंकर कुरूप, सुमित्रा नंदन पंत या प्रतिभा राय? तो किसे दिया गया साथियों? तो जी शंकर कुरूप को।
अगला है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, बिल क्लिंटन या जॉर्ज बुश? तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, 19 अगस्त, 7 दिसंबर या 5 सितंबर को? कब मनाया जाता है साथियों? तो 19 अगस्त को। कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को। किस शहर को पीतल की नगरी कहा जाता है? ना कौन सा शहर है जिसे पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है इनमें से? तो देखिए कौन सा शहर है? फर्रुखाबाद है, मुरादाबाद है, मुर्शिदाबाद है या फिरोजाबाद है? तो किस शहर को पीतल की नगरी के नाम से जाना जाता है साथियों? तो मुरादाबाद को। मुरादाबाद को ही पीतल नगरी के नाम से जाता है। ये उत्तर प्रदेश में है। किस शहर को पीतल नगरी? मुरादाबाद रिपीट हो गया है साथियों। अगला है, सर्वप्रथम छपाई कला। सर्वप्रथम छपाई कला की खोज किस देश में हुई? ना छपाई कला की खोज किस देश में हुई थी? चीन में, फ्रांस में, रूस में या जापान में? तो छपाई कला की खोज कहाँ हुई थी साथियों? तो चीन में हुई थी। अगला है, न्यूज़पेपर बंगाल गजट। न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का नाम पूछ रहा है, क्या नाम है? डेविड ओगलबी, बोलने बी पलमार, जेम्स अगस्ट, A.W. अयर। न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? तो कौन हो जाएंगे साथियों? तो यहाँ पे जो गा आंसर जितने भाई लोग हैं सबका बिल्कुल करेक्ट है, जेम्स अगस्ट हिक्की। निम्न में से कलमकारी का संबंध किससे है? कलमकारी का संबंध इनमें से किससे है? पंजाब राज्य से है, गुजरात से है, आंध्र प्रदेश से है या झारखंड से है? ना तो इनमें से कलमकारी का संबंध इनमें से देखिए किससे हो जाएगा? तो किससे होगा? कलमकारी का जो संबंध है साथियों तो ये आंध्र प्रदेश से है। पहली छपाई मशीन कोलकाता में कब लगी? ना पहली जो छपाई मशीन थी ये कोलकाता में यानी कि भारत में कब लगी? 1600 ईस्वी में, 1790 में, 1780 में या 1910 में? तो कब लगी थी साथियों पहली छपाई मशीन कोलकाता में? तो 1780। अगला है आपका, वर्तमान में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा ना जो 153 मीटर है और 502 फीट, ये कहाँ पे स्थित है? चीन में, भारत में, जापान में या अफगानिस्तान में? तो क्या राइट आंसर होगा यहाँ पे? चीन में है। कहाँ पे है साथियों ये? चीन ना। वर्तमान में विश्व की दूसरी ऊंची प्रतिमा तो कहाँ पे है? चीन में है। अब पहली कहाँ हो गई है? भारत में। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, गुजरात में बना केवड़िया डैम पर, तो पहली हो गई है। रीता फारिया, आरती शाह, विजय लक्ष्मी पंडित या नीरजा भनोट? तो अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन है साथियों जो भारत की हैं? कौन है यहाँ पे? नीरजा भनोट है। बाहुबली 2 कॉन्क्लूजन फिल्म के निर्देशक हैं महेश भट्ट, S.H. राजमौली, अनुराग कश्यप या करण जौहर? बाहुबली 2 की बात कर रहा है ना। फिल्म से भी टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। तो राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? खा बनेगा, S.H. राजमौली। तो पहले के बाहुबली फर्स्ट का जो थे वो महेश भट्ट थे, लेकिन जो 2 है इसके हैं S.H. राजमौली है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी जो 182 मीटर है, कितने मीटर है? 182 मीटर है। इसका निर्माण कहाँ हुआ है ना? तो निर्माण पूछ रहा है कि कहाँ हुआ है? साधु बेट, सरदार सरोवर गुजरात, गया बिहार, बीजापुर कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ पे हुआ है साथियों? इसका जो निर्माण हुआ है तो साधु बेट सरदार सरोवर गुजरात में हुआ है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, राम बनवी सुतार इसके संस्थापक हैं, इसके डिजाइनर या बनाने वाले हैं। सरदार पटेल की भव्य मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार कौन है? राम बी सुतार, जसुबेन शिल्पी, सदानंद बाकरे या जानकाचार्य? सरदार पटेल की भव्य मूर्ति जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है साथियों, इसके निर्माणकर्ता कौन है? राम बनवी सुतार हो जाएंगे। अगला है, HTML इंगित करता है। HTML इंगित क्या करता है? हाइपर टेक्स्ट मैनेजिंग लिंक्स,
हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेटिंग, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेशंस ऑफ लैंग्वेज। तो राइट आंसर क्या बनेगा साथियों? 23 नंबर पे देखिए, 23 का जो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा वो हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1935, 1929, 1941 या 1939 में। तो 24 नंबर देखिए, तो 24 का राइट आंसर क्या बनेगा साथियों? यहाँ पे हो जाएगा खा, 1929 में। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई पूछ रहा है। 1954, 1953, 1949 या 1963। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से कमेंट करिए फटाफट आप लोग। तो राइट आंसर यहाँ पे 1953 है। संगीत नाटक जो अकादमी है इसकी जो स्थापना तो 1953 में हुई थी। कब हुई थी? 1953 में। भारतीय ग्रंथ बृहद संहिता के रचयिता कौन है? तुलसीदास, बाणभट्ट, वराहमिहिर या कल्हड़। भारतीय ग्रंथ बृहद संहिता के रचयिता कौन है इसमें? तो कौन हो जाएंगे साथियों? तो वराहमिहिर थे। विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 12 जून, 18 मई या 30 जनवरी को। विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 मई को। बिहू कहाँ का नृत्य है? ये जो बिहू है कहाँ का नृत्य है? मणिपुर का, असम का, बिहार का या छत्तीसगढ़ का? बिहू, बिहू कहाँ का नृत्य है साथियों? तो बिहू जो नृत्य है आपका ये असम का है। कहाँ का है? असम का। अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर किस लिपि से आए हैं? अंग्रेजी भाषा के सभी अक्षर किस लिपि से आए हैं? फ्रेंच, रोमन, लैटिन या स्वीडिश से। 29 नंबर देखिए, तो 29 का राइट आंसर क्या बनेगा साथियों? 29 का यहाँ पे लैटिन हो जाएगा ना। अंग्रेजी भाषा के जो सभी अक्षर हैं, जितने भी अक्षर हैं वो लैटिन से आए हैं। विश्व थिएटर रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च, 22 मई, 14 फरवरी या 10 जनवरी को। विश्व थिएटर रंगमंच दिवस पूछ रहा है साथियों। तो कब हुआ था ये मनाया जाता है? तो 27 मार्च को मनाया जाता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1959 में, 1784 ईस्वी में, 1884 में या 1954 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना पूछ रहा है कब हुआ? कब हुआ था साथियों? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पे बनेगा 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना हुई थी ये 1784 में हुई थी। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की कलाकार थे? जो यामिनी कृष्णमूर्ति थे किस शास्त्रीय नृत्य की ये कलाकार थे? ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम या भारतनाट्यम से। इनका संबंध किससे साथियों? तो देखिए 32 नंबर पे, तो किससे हो जाएगा? तो भारतनाट्यम से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1861 में, 1948 में, 1961 में या 1938 में। कब हुई थी इसकी स्थापना साथियों? 1861 में। भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण है इसकी जो स्थापना हुई थी 1861 में थी। अग्निपथ के रचनाकार कौन है? अग्निपथ के रचनाकार कौन है? हरबंस राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, निराला या जयशंकर प्रसाद। अग्निपथ है, अग्निपथ के रचनाकार कौन है साथियों? कौन हो जाएंगे? तो हरबंस राय बच्चन। विज्ञापन कैरेक्टर गट्टू, विज्ञापन कैरेक्टर गट्टू का निर्माण किया था के.एल. कुलकर्णी, आर.के. नारायण, आर.के. लक्ष्मण या माधव जोशी। तो किसने किया था? तो आर.के. लक्ष्मण। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता कब स्थापित हुआ? 1782 में, 1829 ईस्वी में, 1948 में या 1632 में। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी इसकी स्थापना साथियों?
तो 1948 में। राशीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण, जिनके वो आर.एस. लक्ष्मण के नाम से भी जाना जाता है, किस रूप में प्रसिद्ध थे? ये चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, स्थापत्यकार थे या व्यंग चित्रकार हैं? तो राशीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण किस रूप में जाने जाते हैं? तो इनका संबंध क्या था? तो ये व्यंग चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। किसने कहा था मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता? होमर, सुकरात, प्लेटो या अरस्तु? तो आप 50 क्वेश्चन का साथ में ये टेस्ट सीरीज आप देख रहे हैं, तो वेरी वेरी मोस्ट टेस्ट सीरीज है साथियों, जो सुबह आपको मॉर्निंग में 7 से 8 बजे के बीच में मिलता है। एक वीडियो हमारा जो है आपको शाम को मिलता है 6 से 7 बजे के बीच में। तो आप कमेंट करके बताएंगे 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही होता है आपका, वीडियो और प्रश्न कैसे हैं। तो 38 का देखिए, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? सुकरात। सुकरात का एक कथन था कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता। कॉमन मैन किसकी प्रसिद्ध रचना है? कॉमन मैन किसकी प्रसिद्ध रचना है? बाल ठाकरे की, अबू अब्राहम की, राजू नायर की या आर.के. लक्ष्मण की? कॉमन मैन ये किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो किसकी रचना हो जाएगी प्रसिद्ध? ये हो जाएगी आर.के. लक्ष्मण की। अगला है, हाल ही में नो प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है? हाल ही में नो प्राइम मिनिस्टर शीर्षक से कार्टून पुस्तक किसने लिखी, जिसमें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कुछ कार्टून उसमें शामिल है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? सुधीर तैलांग, शेखर गुरेरा, बी.जी. नारायण या मनोज पंडित? तो किसके द्वारा ये लिखा गया था जिसमें मनमोहन सिंह के कुछ कार्टून है साथियों? तो सुधीर तैलांग द्वारा ये लिखा गया था। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद है, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद की बात कर रहा है। जामा मस्जिद दिल्ली भारत, अल हराम मस्जिद मक्का सऊदी अरब, अल अक्सा मस्जिद यरूशलेम फिलिस्तीन या अलमटी केंद्रीय मस्जिद कजाकिस्तान? तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अल हराम मस्जिद मक्का सऊदी अरब की है, जो विश्व में सबसे बड़ी है। भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? भारत की प्रथम बोलने वाली फिल्म कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, शोले या पाकीजा? तो ध्यान देना है कि फिल्म भी एक क्या है? कला है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी 8 में। तो 42 का राइट आंसर क्या बनेगा साथियों? तो आलम आरा थी। भारत की पहली बोलती जो फिल्म थी उसका नाम क्या था? आलम आरा। WWW जिसे वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? J.S. किल्बी, टैसी किडर, के रिसर्च, टिम बर्नर्स-ली? तो कौन राइट आंसर होगा यहाँ पे? यहाँ टिम बर्नर्स-ली हो जाएंगे WW के आविष्कारक। भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन सी है साथ में? 3D फिल्म की बात करा और भारत की मदर इंडिया है, आम्रपाली है, माय डियर कुटी चंदन या जंजीर है? तो क्या राइट आंसर बनेगा साथ में यहाँ पे? तो भारत की जो प्रथम 3D फिल्म थी वो थी माय डियर कुट्टू चंद्रन थी। दुनिया का सबसे विशाल मंदिर कहाँ पे है? दुनिया का सबसे विशाल यानी सबसे बड़ा मंदिर, तो देखिए ऑप्शन को देखकर बताइए फट से कहाँ पे है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है, अक्षरधाम का मंदिर कंबोडिया में है, अक्षरधाम मंदिर भारत या इनमें से कोई नहीं। तो दुनिया का सबसे विशाल मंदिर कहाँ पे हो जाएगा? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में हो जाएगा आपका ये। अगला है, दुनिया का सबसे बड़ा कला संग्रहालय, दुनिया का सबसे बड़ा कला संग्रहालय की बात करें, किसकी? कला संग्रहालय। ब्रिटिश संग्रहालय लंदन, लुब्रा संग्रहालय पेरिस, टोक्यो राष्ट्रीय संग्रहालय टोक्यो, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क? तो क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो लुब्रा संग्रहालय पेरिस जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसमें भारत का राष्ट्रीय चिन्ह देखिए क्या है? चांद है, तारा, वाटर लिली, ईगल, अशोक स्तंभ? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह होगा वो आपका अशोक स्तंभ है। चक्र किसका प्रतीक है? जो चक्र है किसका प्रतीक? जो तिरंगे झंडे में एक चक्र लगा है किसका प्रतीक? संकट का, विरोध का, प्रगति का, शांति का? तो किसका प्रतीक होता है चक्र?
बताइए, फट से कमेंट कर दीजिए। तो ये प्रगति का प्रतीक है। तो चक्र हमेशा चलता रहता है, जैसे साइकिल में चक्के लगे होते हैं, रथ में चक्के लगे होते हैं, गाड़ी में चक्के, तो चलने का है, तो इससे रथ भी गोल है, तो चलने का प्रतीक होता है। झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? झुकी हुई मीनार एक कहाँ पे है? इटली में, यूनान में, मिस्र में या न्यूयॉर्क में? तो झुकी हुई मीनार कहाँ पे हो जाएगा आपका झुकी हुई मीनार साथियों? तो ये आपका कहाँ पड़ेगा? तो ये इटली में पड़ेगा। कहाँ पे? इटली में। अगला और आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत है, कुरान है, बाइबिल है या इलियड है? क्या है? फट से बताइए, कमेंट कर दीजिए जरा आप लोग एक बार। तो जितने भाई बहन मित्र दोस्त सब देख रहे हैं, तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या बनेगा यहाँ पे? क्या बनेगा? फटाफट कमेंट करिए आप लोग। तो महाभारत क्या हो जाएगा? महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो महाभारत है। तो ये रहे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, वीडियो भी अच्छा लगा होगा साथियों। तो जो भाई बहन हैं वो वीडियो को लाइक करेंगे साथियों। ये चैनल आपका है, इसका भरपूर आप सहयोग दीजिए, साथ दीजिए, आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास करिए साथियों। जो नए व्यूअर्स जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कुछ लोग तो हताश निराश हो गए साथियों, क्योंकि हम देखते हैं लाइक भी नहीं आता, तो क्लास व्लास सब छोड़ दिए हैं, पढ़ाई यानी कि बैंड अप कर दी, पढ़ाई बंद कर दी हैं। तो सोच रहे हैं कि जो परीक्षा है होगी 2023 या 24 में जाएगी ना, तो ऐसी बात नहीं साथियों। तो दिसंबर तक हो सकता है कि आपको देखने का, तो इसमें कुछ परिवर्तन आ सके सरकार आयोग के द्वारा साथियों। ठीक, तो दिसंबर में अगर आपका सदस्यों का बैठक हो जाती है, तो जल्द ही जल्द आपका डेट घोषित कर दिया जाएगा एग्जाम के लिए, क्योंकि उधर 2022 में एग्जाम होगा, तो एक वैकेंसी और निकालेंगे 23 के लिए साथियों। ये समझ रहे हैं आप लोग ने? तो 23 में निकालेंगे, 24 में लॉलीपॉप रहेगा, तो इसलिए वैकेंसी इसको क्लियर कराएंगे, इसलिए बहुत कम सीट इसमें निकाला गया है। तो ऐसी नहीं है कि वैकेंसी नहीं होगी, तो वैकेंसी होगी, चाहे दिसंबर हो चाहे जनवरी में होगी। तो दीजिए इजाज़त साथियों, जब तक नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के बीच लेके आएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप लोग देख रहिए और लगातार बने रहिए, और मेहनत अपना जारी रखिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी ना। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, न थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, तो मंजिल भी आएगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो बेस्ट ऑफ लक साथियों। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।